गौतम बुद्ध के जीवन परिचय। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ हम जानेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में यही कुल से क्वेश्चन उठता है। चीजों को समझिएगा ना तो किसी भी प्रश्न को उत्तर देने में ना तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यानी इनके बचपन के नाम, इनके माता पिता ने का नाम रखा? सिद्धार्थ रखा। इनका पिता का नाम क्या था? सुशोधन। देखो आगे आप चलकर पढ़िएगा ना तो इनका पिता सुशोधन एक राजा हुआ करते थे। फिर भी गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़कर, लोगों को तकलीफ को देखकर सब कुछ को त्याग कर उन्होंने सन्यासी धारण किए। यानी समझ गए, पिता सुशोधन थे, माता का नाम महामाया था। आगे देखिएगा ना, इनकी भी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो जाता है। इनकी पालन पोषण इनकी मौसी करती है। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। गोत्र यानी कुल इनका था शाक्य कुल के थे। इनकी शादी भी हो चुकी थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी के नाम क्या था? यशोधरा। ध्यान से देखो, इनकी पत्नी के नाम यशोधरा था। एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल पड़ा। और गृह कब त्याग किए? 29 वर्ष की आयु में। जब देखो इन्होंने घर से घूमने के लिए निकले तो बहुत कुछ देखे, जिसमें 4 गो मेन टॉपिक है आगे बताने वाले हैं। वे बहुत कुछ देखने के बाद इन्होंने लोगों को तकलीफों को देखा, दुखों को देखा। तब जाके इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे राजपाट छोड़कर सन्यासी जीवन का किए, प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान 35 वर्ष की आयु में हुआ। इसके भी बारे में आपको एक डिटेल से बताएंगे इसी वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। निर्माण यानी इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ये इनकी छोटी परिचय है। अब ध्यान से देखिए, वास्तविक नाम का था सिद्धार्थ था। इनका पिता कौन थे? सुशोधन थे। माता कौन थी? महामाया थी। इनकी जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस कुल के थे? किस गोत्र के थे? तो शाक्य कुल के थे। इनकी पत्नी के का नाम है? यशोधरा। इनके पुत्र कौन था? राहुल। कब इन्होंने गृह त्याग किए थे, यानी सन्यासी कब धारण किए थे? 29 वर्ष की आयु में। जब ज्ञान इनकी प्राप्त हुई यानी कुछ समझे तो उस समय की आयु 35 वर्ष का था। देखो ज्ञान इसी तरह नहीं प्राप्त हो गया, बहुत मेहनत किए तब जाकर इनके ज्ञान प्राप्ति हुई। निर्माण यानी इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने महल से बाहर निकले थे ना तो बहुत चीजों देखे, उनमें से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बनाए। उन टॉपिकों को समझिए। राजमहल से बाहर निकलने पर सिद्धार्थ ने देखा, यानी बहुत चीज देखा, उनमें से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। यहाँ से देखो, उन्होंने पहले बार बुढ़ापे को देखा था, यानी उन्होंने जिंदगी में उतना समय बीत गया था तो पहली बार उन्होंने क्या देखा? बुढ़ापा देखा, यानी एक वृद्ध व्यक्ति देखे। तो देखिए, देखने से उन्होंने क्या सीखे? यहाँ से देखे, समझ अब आया कि युवा अवस्था अस्थाई नहीं, हर व्यक्ति वृद्ध होता है। यानी उन्होंने यह सीखा कि जिंदगी में हर चीज बदलता रहता है, यानी जो भी चीज है वो बदलता है। अभी युवा है तो एक ना एक दिन बुढ़ापा आएगा, यानी उन्होंने इस मतलब को समझा। देखो दूसरा क्या देखे? रोगी व्यक्ति के दिए, एक बीमार व्यक्ति को देखे। देखो उन्होंने बीमारी व्यक्ति को देखा, क्योंकि उन्होंने पहली बार, यह भी जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। यहाँ से देखो, जाने की रोग और कष्ट जीवन का सत्य है, कोई भी उससे बचा नहीं सकता। यानी उन्होंने जिंदगी में पहली बार रोगों को देखा, दुख तकलीफों को देखे, उनसे इन्होंने ये सीखे कि उन चीजों से लोगों को हम बचा नहीं सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? मृत्यु व्यक्ति। तीसरा है मृत्यु। उन्होंने मृत्यु शरीर को देखा,
तीसरा मृत्यु सर, यह बोध हुआ कि मृत्यु अनिवार्य है, धन वैभव भी इसे नहीं रोक सकता। यानी उन्होंने यह सीखा कि मृत्यु, जब मृत्यु आ जाए तो धन वैभव कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता है। चौथा है सन्यासी। यहाँ से अंत में उन्होंने एक संत सन्यासी को देखा था, समझा कि सत्य और समझदारी से दुख से मुक्ति संभव है। यानी कहने का मतलब कि कुछ चीजों को समझिएगा, सीखिएगा ना, तो उससे कष्ट को दूर हो। सबसे महत्व चीज यानी सबसे पवित्र चीज का है त्रिरत्न, जिसमें पहला है बुद्ध धम्म संघ। यानी बुद्ध की तरह एक उनकी बातों का मतलब, धम्म यानी धर्म पराना है, संघ माने उनके अनुयायियों के संग। यानी देखो संघ का मतलब कहा जाए ना तो संगत से भी गुण आता है और संगत से भी चला जाता है। यानी ऐसी संगत अपनी बना कर रखिए ना जो एक तरह से फायदामंद हो। यहाँ से देखिए बुद्ध धर्म की मुख्यतः शिक्षाएं यानी मुख्य बात बताई गई। पहला अहिंसा नहीं करना चाहिए। एक देखो एक तरह से अहिंसा तो एक गलत चीज है, यानी किसी भी चीज को मार देना, ऐसे करना, इसको क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं। और अगला का मध्यम मार्ग यानी दोनों में के बीच के मार्ग। यानी कहें कि दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई है ना तो उनके बीच को ऐसा देखो कि दोनों की भलाई किस में होता है, उसको मध्यम मार्ग कहते हैं। कर्म का सिद्धांत यानी कहने के मतलब है कि जो करोगे ना वही पाओगे, उसी को कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म पर उन्होंने थोड़ा बहुत क्या किए, विश्वास किए। निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु, ईश्वर में विश्वास नहीं था। यानी वो बौद्ध धर्म में ना ईश्वर पर कुछ विश्वास नहीं करते थे। आत्मा के अस्तित्व को कोई नहीं मान्यता थी। आत्मा कुछ होता है या नहीं होता इसका कुछ भी मान्यता कि कुछ बौद्ध संगतियों को देखेंगे, बौद्ध संगति को समझेंगे। यहाँ से देखिए बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के प्रसार और मतभेद को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगतियां की आयोजन हुई यानी आयोजित किया गया। यानी बौद्ध धर्म में जो मतभेद होते थे, किसी चीज को लेकर मतभेद होते थे, उनको सुलझाने के लिए यानी बौद्ध धर्म में क्या किया गया, कुछ बौद्ध संगतियां किया गया। यहाँ से देखिए 4 बौद्ध संगतियां की गई है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति कब की गई? 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगिरी, जिसका अध्यक्षता देखरेख में महाकश्यप था। और द्वितीय बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सवा कामी कर रहे थे। यानी जिसके देखरेख में सवा कामी थे, उसकी जो भी समस्या थी वो सब कामी क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। मोगलिक पुत्र क्या कर रहे थे, अध्यक्षता उसका कर रहे थे। चौथी बौद्ध संगति कब हुई? 98 ईस्वी में, जिसका स्थान बताया गया कुंडलवन, उसका अध्यक्षता वसुमित्र थे। यानी 4 बौद्ध संगतियां हुई। देखो एग्जाम में ज्यादातर कुछ पूछ देता है कि ये बौद्ध संगति का कब हुई, तब यहाँ से देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी, अध्यक्षता महाकश्यप कर रहा था, महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, सब कामी इसका अध्यक्षता कर रहे थे। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलिक पुत्र इसका क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन वसुमित्र इसका क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? देखो बौद्ध धर्म ना आगे चलकर बंट जाता है, खंडित हो जाता है, उसको समझिए। बौद्ध धर्म को मुख्य तौर पर 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। यानी 3 शाखा में विभाजित हो गया, जिनमें से पहला है हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान। यानी 3 भागों में हीनयान, महायान, वज्रयान, यानी इन 3 भागों में बट गया। अब तीनों भागों को समझिए। पहला हीनयान, यह बुद्ध धर्म का सबसे प्राचीन
का है रूप है, यानी सबसे पुराना ये रूप है। हीनयान पहले सबसे जो पुराना भाग है ना वो हीनयान है। मान्यतः ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं का कठोरता से पालन करते हैं। इसमें बुद्ध को एक महान पुरुष और शिक्षक मानते हैं, यानी कहने का मतलब ये बुद्ध को एक शिक्षकों के रूप में मानते हैं। इनकी हर कही हुई बातों पर इन्होंने अमल किए, ये नहीं करना है तो मतलब ये नहीं करना है, ऐसे इन्होंने इस धर्म में जो हीनयान में थे वो माने। देखिए काके शिक्षाओं माना जाता है, ईश्वर नहीं है, यानी कहने का मतलब उन्होंने एक ईश्वर के रूप में कोई भी व्यक्ति को नहीं माना। यहाँ देखिए लक्ष्य व्यक्तिगत निर्माण प्राप्त करना अनिवार्य है, कहने का मतलब व्यक्तिगत निर्माण प्राप्त अनिवार्य है। भाषा देखिए इनके धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है। देखो 3 गो धर्म ग्रंथ हुए, त्रिपिटक हुए, किस भाषा में है कि सब पाली भाषा में है। पाली भाषा में ही ज्यादा उस समय में पाली भाषा का ही प्रचलन था। यहाँ से देखिए प्रसार कहाँ कहाँ प्रचार हुआ। पहला हुआ श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और क्या है कंबोडिया और अन्य लाओ में, यानी अन्य जगहों में क्या हुआ इस धर्म का प्रचार हुआ। तो हीनयान में मेन क्या समझना है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, ये बुद्ध की का रूप को एक शिक्षक के रूप में, ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है, ऐसे इन्होंने माने थे। महायान को यह संप्रदाय ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास उभरा और अधिक उदार है, यानी कहने का मतलब यह ईसा पूर्व के पहली शताब्दी में इस महायान का एक नींव डाला, उसी वक्त इन्होंने उदय हुआ। अब देखिए मान्यता ये बुद्ध को भगवान मानते हैं और उसकी मूर्ति पूजा करते हैं। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा है। इसमें क्या है, वे बुद्ध को एक भगवान की तरह मानते हैं, यानी उनकी मूर्ति को पूजा फार में बहुत इस धर्म में महायान में ध्यान देखो हीनयान में एक शिक्षक के रूप में मानते थे, मगर महायान में क्या किया इन्होंने, बुद्ध को मूर्ति की पूजा यानी एक भगवान का रूप से मानने लगे। महत्वपूर्ण है का मत वे लोग जो दूसरे के कल्याण के लिए अपनी निर्माण टाल देते हैं, यानी कहने का मतलब वे अपनी दुख को न दूसरों को देखकर भुला जाते हैं, उनको उनमें साझा होते हैं। इनके लक्ष्य क्या था, सभी जीवित प्राणी की मुक्ति, यानी सभी जीवित को मुक्ति। इसके ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए। अब देखो उस समय में थोड़ा थोड़ा संस्कृत का विकसित हुआ, तो उसमें भी इस महायान के ग्रंथों धर्म ग्रंथों को लिखा गया है। प्रचार कहाँ कहाँ हुआ, चीन में हुआ, जापान में, कोरिया, वियतनाम, यानी बहुत जगह ताई, ये सब का है यहाँ इनकी धर्म की प्रचार हुई। अंतिम और लास्ट है ब्रजयान, इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, यानी कहने का मतलब तंत्र मंत्र के ये विभाग था, जिसकी विकास 5वीं 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ। देखो किसी का एक सटीक टाइम नहीं है, इसके उस समय में ना लिखा नहीं जा सकता था, एक अनुमान से बताया गया कि 5वीं या 7वीं के आसपास हुआ था। मान्यता इसमें मंत्र तंत्र योग और अनुष्ठान पर बहुत जोर दिया गया जाता है, यानी कहने के मतलब इनमें ज्यादातर मंत्र बोले जाता है, ज्यादातर मंत्र के उच्चारण किए गए। प्रयास यहाँ से देखिए प्रयास तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और भारत के लद्दाख, यानी बहुत जगह प्रसार यानी इनके प्रचार हुए। कहाँ कहाँ हुए, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, भारत के माने बहुत हिमालय क्षेत्र में भी इनके इस धर्म का प्रचार हुआ। माने देखो कहा जाए कि विश्व ये धरती के हर जगह पर ना बौद्ध धर्म की प्रचार एक तरह से थोड़ा बहुत हो चुका है, हर कोई थोड़ा बहुत जानता है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथों को समझेंगे, कुछ ग्रंथ भी उसमें हुए। यहाँ देखिए बौद्ध ग्रंथ
त्रिपिटक, इसको त्रिपिटक कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म में 3 सबसे विख्यात ग्रंथ हुए। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इन तीनों में किस किस चीज का वर्णन किया है? मान लो विनय पिटक में किसका वर्णन है? संघ के नियम का वर्णन है, यानी कैसे संघ करना है, किनके साथ रहना है, ऐसा इन किसमें है? विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या है? उपदेश दिया गया है, यानी किसी भी चीज को ना भाषण देने के यानी बोलने के तरीका को बताया गया है, उसी को उपदेश कहते हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है? दर्शन, यानी दर्शन के। तो क्या है? विनय पिटक में संघ के नियम है, सूत पिटक में उपदेश के नियम है, अभिधम्म पिटक में दर्शन का है। और ये तीनों किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म के जीवन के प्रतीक चिन्ह, बौद्ध धर्म के यानी बुद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हुए। बौद्ध काल और दर्शन में बुद्ध के जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को विशिष्ट प्रतीकों से क्या कहा गया? पहचाना जा सकता है। यानी बौद्ध और ध्यान से देखिए, बौद्ध कला यानी बौद्ध दर्शन को कुछ प्रतीकों चिन्ह दी गई। देखिए यहाँ से जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कला और साढ़ था। गृह त्याग, जब उन्होंने घर से निकले थे, घर को छोड़े थे, तो उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा बताया गया। ज्ञान प्राप्ति, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उसका क्या था? बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष था। प्रथम उपदेश का था पहिया, जब उन्होंने पहली बार भाषण दिया तो उसका प्रतीक चिन्ह का लिखा? पहिया। मृत्यु, जब उनकी मृत्यु हुई तो स्तूप काल बताए, उनका प्रतीक चिन्ह था। देखो ये कुल टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिकों को समझा करिए।